हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि कल 7 तारीख को जो है यूपी पीसीएस का अपडेट आ गया था कि अब परीक्षा टल गई है, अब जुलाई में होगी। तो ये बताइए कितना मेंटल जो होता है प्रेशर और मेंटल जो जिसको डिसऑर्डर कहते हैं, जो आप लोगों ने क्रिएट किया जो है। यूपी पीसीएस की परीक्षा का कैलेंडर निकाला, फॉर्म जनवरी 1 2024 पहले दिन इस साल के ही फॉर्म आ गया था, जो है लाइव हो गया था। और उसके बाद इसको जो है अभी अपरिहार्य कारणों से जो है इसको स्थगित किया गया है, और अब बाद में ये परीक्षा होगी। आई डोंट नो व्हाई द अपरिहार्य कारण जो इनका है ये सब था कि भाई छात्रों की मांग भी थी कि बहुत लोग तुम्हारी गलती तुमको हम बता रहे हैं, तुम तो पहले मान नहीं रहे थे, सबका टाइम वेस्ट किए, कितने लोगों को लाठी भी पड़ गई। और बेचारे सब जो है सब छात्र जो है वहां पे लगे रहे, तुम्हारी गलती रही, तुमको बता रहे हैं हम। परीक्षा लेते हो, इंटरव्यू लेते हो, मेंस ले रहे हो, इतनी बड़ी संस्थान खोले हो, यूपी इतना जो है बड़ा आपका स्टेट है और अपने आप में वैल्यू रखता है। एक बार गोवा, अंडमान निकोबार, इधर का जो है स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन इस तरह से करता, समझ में आता। आप एक रेपुटेड, क्या कंपैरिजन आप कर रहे हैं। यूपी एससी की तो कोई बात ही नहीं है यार, टाइम पे होता है, लड़कों को पता है कि अगर मेरी तैयारी से इस बार हो गया तो इस इतने समय तक जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी, इस समय तक जो है सब चीज़ें मिल जाएगी। और एक अलग कॉन्फिडेंस होता है वहाँ पे। फेयर बहुत ही, मतलब देखिए, एक तो चीज़ है कि वो अपने चीज़ों को स्मूथली करते हैं, सही समय पे करते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है वहाँ पे। अब बताइए कितना बढ़िया माइंडसेट था जो है जिनका। और ये हकीकत की बात है, जिनको मेरे फ्रेंड जिनको ये लग रहा है कि आपको बहुत टाइम मिल गया है, नाउ मेनी बैचेस, सब कोचिंग वालों ने बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, फिर नए सिरे से जो है प्रीलिम्स के लिए जो है, तो ठीक है। देखिए, हर चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जो सीरियस कैंडिडेट थे, जिनकी तैयारी थी, उनके लिए एक ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अब फिर से सब चीज़ें करो। बजट जो था, लोग फोकस कर रहे थे कि नहीं पिछले साल का बजट पे ही फोकस किया जाएगा, अभी इस साल पे जो है नहीं उतना रहेगा। अब इंतरिम बजट जो आया था, स्पेशली यूपी बजट को लोग वो फोकस कर रहे थे। तो अब बहुत चीज़ें बदल जाएगी, बहुत चीज़ें नई नई पढ़नी पड़ेगी। फिर करंट अफेयर पूरा जो है पढ़िए, जो जो लोग पढ़ लिए थे, रिवाइज किए थे जो है, तो बेकार तो नहीं जाता है, हाँ, बट जो है कि फिर भी बहुत चीज़ें अपडेट करनी पड़ती ही है, आपको पता ही है करंट में, क्योंकि करंट अपने आप में बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। ओवरऑल ये गलत हुआ है, आपने टाइम दिया तो आपको पहली बात फेयर पेपर कराना चाहिए था, या तो आप एक जो है बेंचमार्क सेट करते कि नहीं इस पेपर को जो है आप कराते। वैसे जो भी चीज़ें हैं, डिसीजन आपको पहले लेना चाहिए था, इतना लेट डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। आप के यहाँ बढ़िया बढ़िया लोग बैठे हैं, एक से एक जो है धुरंधर, फिर भी इतना डिले में लीप लोढ़ा करके काम कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। एक तो सरवा जो है पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, इसी में चला जाता है समय। जो लोग सोचते हैं कि 1 साल में तैयारी, 2 साल में नौकरी, 1-2 साल में ऐसा सब जो है कैसे हो पाएगा। आप तो इतना डिले करके चल रहे हैं, और अब ये पेपर अगली साल में होगा, जो है ज्वाइनिंग तो अगली साल ही हो पाएगी। नहीं तो ये था कि इस समय जिनकी तैयारी अच्छी थी और पेपर देते, कंप्लीट होता जो है इसी साल लास्ट तक जो है, या हार्डली जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती जो है। 1 साल के अंदर पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने का टारगेट था। 1 जनवरी को ही इन्होंने फॉर्म निकाल दिया था। 1 जनवरी को जो है, तो ये है सब। और ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइम मिला है, जिनकी तैयारी नहीं थी वो उनको अच्छा मौका है, तैयारी करिए। टाइम ही मिलता है, जिनका होना होता है, जो लड़के होते हैं वो हो ही जाते हैं। टाइम ये हम लोग का वहम है, मिलता है। टाइम बहुत ही गतिशील है, टाइम अपने समय से आगे बढ़ता रहता है। आपको लग रहा है कि आपको टाइम मिला है, टाइम नहीं मिला है, एक्चुअली टाइम नहीं मिला है। आप
को लग रहा है बस ऐसा कि टाइम मिल गया है, ये टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। और तैयारी जिसकी होती है, जो दिन रात कर रहा है, जो समझ रहा है चीज़ों को, और पेपर का एक पैटर्न हम लोगों ने देखा जो 11 तारीख को हुआ था जिस तरह का पेपर, तो अब पेपर वो लप्पू गप्पू वाला नहीं रह गया है, ये जान जाइए आप लोग। आप लोग कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं करेंगे, लोग प्री का बैच निकाल रहे हैं, ये बैच निकाल रहे हैं, पहले मेंस पढ़ो। सिंपल सी बात है, सुन लीजिए। आप पहले मेंस पढ़िए। अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी को जो है आप टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि किसी तरह से मेंस की पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर प्रीलिम्स में आइए। तो आप जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, आपने जैसे एक बड़ी ज़मीन खरीदी, अब उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में आप कुछ भी करते जाइए। अब आपने छोटी सी ज़मीन खरीदी आधे हिस्से की, उसमें डिसाइड करेंगे कहाँ मैं गाड़ी पार्किंग दूँ, कहाँ ये दूँ। एक होता है कि बड़ा ज़मीन, आपने ज़मीन खरीदा, फिर आपने प्लान किया कि नहीं 10 गाड़ियाँ मेरी यहाँ पार्क हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ें होती हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको फिल्टर करना होता है, आपको चीज़ें पता हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है। तो पहले मेंस की तरफ जाइए। और समय मिल गया, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए 2-3 महीने बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें भी पढ़ना होता है। और जो तरीका होता है वो पहले मेंस से फिर इधर आने का होता है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा प्रीलिम्स निकालना भी, डेटा। और जब आप मेंस में जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि मेंस ही में है, प्रीलिम्स तो है। हर एक चरण अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई चरण खराब नहीं है, सब में आप बाहर हो सकते हैं। और बाहर हो गए तो फिर से आएंगे, प्रीलिम्स देंगे, फॉर्म भरेंगे, पहले फॉर्म भरेंगे फिर प्रीलिम्स देंगे, फिर ये हर एक प्रोसेस, हर एक चरण आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि, मतलब समझ लीजिए कि हर एक जंग आपको जीतनी ही है। कोई पेपर खराब नहीं होना चाहिए, सब में ऑन एन एवरेज करना है। जो पेपर होंगे मेंस के, सब पेपर में ऑन एन एवरेज बहुत बढ़िया हुआ, अच्छी बात है, खराब एकदम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें थी। और इस चैनल पे मैं स्पेशली कुछ चीज़ें डालता रहता हूँ, ऐसी जानकारी। अभी मैं सोच रहा हूँ आप लोग अगर अपना सजेशन दें कि जैसे हम लोग डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो उसका एक व्याख्यान, जैसे कि अगर मैंने आज ये चीज़ें पढ़ी, जैसे हिस्ट्री पढ़ी, तो कांग्रेस का मैंने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस पढ़ा, या प्री कांग्रेस पीरियड पढ़ा, या उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेज क्या हुआ, सब चीज़ें जो पढ़ते हैं तो उससे एक डिस्कशन, एक छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से डिस्कशन, मतलब अपने क्या पढ़ा मैंने इसके बारे में एक होगा जो है वीडियो, शॉर्ट वीडियो। तो उससे ये पता चलेगा कि एक तो जो देखेंगे आपको ये फायदा होगा कि हाँ अच्छा ये चीज़ें हो रही है, चीज़ें जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से पूछ भी सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये क्या चीज़ें हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही सोचा हूँ कि एक वीडियो बनाता रहूँगा और डेली बेस पे जो है डालूंगा कि मैंने आज ये पढ़ा है और इसमें ये चीज़ें ऐसे से हुई हैं, ये चीज़ें मुझे जानकारी नहीं थी, ये मुझे जानकारी हुई है, ऐसे से क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक उसका एक होलिस्टिक चर्चा, मतलब डेली चर्चा ऑन स्टडी मटेरियल पे कि कैसे क्या है, इसमें क्या चीज़ हो रही है, इन डेप्थ में भी। पढ़ाना एक अलग चीज़ है, स्पेशली बोर्ड और इसमें लेकर के पढ़ाना वो नहीं है यहाँ पे इतना है कि जिस पॉइंट पर चर्चा होगी उस पॉइंट से पे आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, आपको भी जानकारी अच्छी खासी हो जाएगी। और आप क्योंकि मैं भी पढ़ूंगा तो उसको जितना रिकॉल कर सकता हूँ, कुछ भूलूंगा तो कुछ लिख भी लूंगा उसको, जो है कि यार मैं भूल रहा हूँ, उसको ये बोलना है। तो इस तरह से मैंने प्लान किया है। कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करिए। और हाँ, टाइम नहीं है, टाइम जो मिला है आपके पास वो टाइम नहीं है ही नहीं, टाइम जान जाइए। एक एक दिन कब बीत जाएगा, आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। उम्र बीत गई, कितने लोग के अटेम्प्ट खत्म हो गए। टाइम 3 महीना 4 महीना बीतते पता चलता है, सालों बीत जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। 3 महीना 4 महीना क्या चीज़ है, तो टाइम नहीं है। बी फोकस। और बस ये है कि पढ़िए, आप मन से पढ़िए, हो जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना हो पाए। एक अंदर ज्वाला होनी चाहिए, बस हो जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ज्वाला होनी चाहिए अंदर कि नहीं मुझे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हो जाएगा, ऑल इज वेल। और अपने आप को परखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी फ्री टेस्ट कहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो लोग लखनऊ दिल्ली में है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है फ्री में टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं, उसको आप जाके पार्टिसिपेट करिए, दीजिए उसमें जो है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या मेरी रैंकिंग चल रही है, मैं इतने लड़के अपीयर हुए तो उसमें मेरा क्या हाल चाल है, मैं कैसा कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको दिमाग को खोलता है,
क्वेश्चंस को कैसे करने हैं, क्या अटेम्प्ट लेना है, कैसे करना है। तो फर्स्ट थिंग कि आप पहले मेंस के थ्रू जाइए। मेंस के थ्रू जब आपका 50% कंप्लीट हो जाए, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। फिर प्रीलिम्स जब आ जाए, 2 महीना पहले प्रीलिम्स के भी टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवीजन करिए। 1.5 महीने 1 महीने रिवीजन काफ़ी होते हैं, कितना भी पढ़ लीजिए आप, जो है 1 महीना में सब रिवाइज कर लेंगे। 30 दिन बहुत होता है रिवाइज करने के लिए, और उसमें फिर टेस्ट सीरीज नहीं देना है। टेस्ट सीरीज फिर देंगे तो फिर रिविजन नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो जितना भी है इस तरह से प्लान करिए। हर आदमी की अलग स्ट्रेटेजी होती है, जो निकालता है उसकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, मेरी अलग स्ट्रेटेजी है, आपकी अलग स्ट्रेटेजी, जो अच्छा लगे। बस मेन चीज ये है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट आप में दिखना चाहिए। इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम है। यहीं पे रखते हैं वीडियो, 10 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।